हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग फिर से आ गए बेटा एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। अब आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, है ना। ओनली यूजिंग आई इफेक्ट, केवल आई इफेक्ट का ही एप्लीकेशन यहाँ पर देखेंगे। फिर जीओसी में जब रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब हो जाएगा ना, तो इनके क्वेश्चंस हम लोग फिर से एसिडिक बेसिक कैरेक्टर लेंगे, कार्बोकेटाइन लेंगे, कार्बोनाइन लेंगे, फ्री रेडिकल लेंगे, सब कुछ दोबारा आएगा। बट अभी हम आपको आई इफेक्ट से यूज़ करके किस तरह से हम स्टेबिलिटी या ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे वो हम आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है बेटे, तो समझ गए होगे बात। आगे बढ़ते हैं। उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बेटे, है ना। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात हम लोग करने जा रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक कैरेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं। होता क्या है बेटा एक्चुअली में कि जब हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, सो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका अलग अलग अपना एसिडिक ऑर्डर होता है। बात समझ रहे हो। तो पहले तो हम आपको वो चीज़ बता दें सो दैट कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आगे। सो एसिडिक ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका वीकेएसटी क्या है। देखो क्या है ना कि एक फॉर्मल बाबा जी थे, जा रहे थे, है ना। तो एक नेक बंदे ने आके उनको बस पकड़ाई और उनको कुछ दिया, पानी दिया और अल्कोहल दिया, और बोला बैठ जाओ बाबा, बस का सफर आपका बढ़िया तगड़े से निकल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबा इतना खुश हो गए कि पूछो नहीं कि भैया अल्कोहल वाटर, वाह गजब भाई क्या बात है। तो चिल्ला पड़े जैसे उनको ये मिला। तो सेंटेंस इज पिक बस फॉर्मल बाबा, कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल। और बाबा ये वाटर एंड अल्कोहल को देख कितना खुश हो गए कि चिल्ला पड़े। क्या चिल्ला पड़े? कुछ ऐसा आवाज निकली उनकी। चलिए ठीक है। अच्छा, अब वाटर और अल्कोहल में बेटा वाटर पहले लिखा है फिर अल्कोहल, तो भैया हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पानी। पानी अगर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो भैया पानी तो पहले आएगा, बाद में अल्कोहल आएगा। बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता। सो वाटर और अल्कोहल में कभी भी कंफ्यूज हो तो ये कॉन्सेप्ट लगाना, पानी सबसे पहले। तो वाटर और अल्कोहल में वाटर पहले आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और इनका डिटेल समझते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर पिक जो है पहला, ये सीक्वेंस यही है। सबसे ज्यादा जो एसिडिक है जो कंपाउंड्स हम ले रहे हैं उसमें पहला नंबर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है सीधे सीधे। तो पिक मीन्स पिक्रिक एसिड, ये आपके सामने फॉर्मूला है। ठीक है। संकेत बस मीन्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। थर्ड मीन्स फॉर्मल की बात कर लें अगर बेटा, तो देखो यहाँ पर फॉर्मल फॉर्मिक एसिड, ये आपके सामने है, राइट। बाबा की बात कर लें अगर हम, तो बाबा मीन्स बेंजोइक एसिड, ये आपके सामने है। कैरी, अब कैरी की अगर हम बात करें बेटा, तो कैरी मीन्स कैरिमिनेटेड में समझ लेना। ठीक है। कैरी में पहला जो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा RCOH, और दूसरा जो आएगा कार्बोनिक एसिड आएगा H2CO3। ठीक है। हालांकि लेक्चर में मैंने और डिटेल बताई थी, यहां पर फॉर्मल एक और ऐड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फॉर्मिक एसिड इन दोनों के जस्ट बाद आता है। ठीक है। 7 में ऑल मीन्स ऑल पढ़ो, ऑल फिनॉल, तो ये फिनॉल आ गया आपका, राइट। वाटर है, ये आपके सामने। अल्कोहल है, ये ROH। तो वैसे तो वाटर का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है अल्कोहल से ज्यादा होता है, बट एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है कि जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, राइट बेटे। चलिए अब आगे बात करें। इनका ऑर्डर आपके सामने देखो, ये पिक्रिक एसिड है बेटा, है ना। पिक बस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मल फॉर्मिक एसिड, पिक बस फॉर्मल बाबा बेंजोइक एसिड, कैरी कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड, ऑल फिनॉल, वाटर एंड अल्कोहल। अब इनमें से एक्सेप्शनल केस आपके सामने है। देन आ से क्या होगा जरा देखो, आप हमने आपको यहां पर समझाया भी होगा आई थिंक, है ना। ये देखो यहाँ पर ये जो 4 थे, है ना, उसमें से सबसे पहले। अच्छा बताओ हाइड्रोकार्बन की बात करें, अल्काइन अल्कीन अल्केन, ये सीक्वेंस याद रहेगा, अल्काइन अल्कीन अल्केन। तो सबसे पहले अल्काइन, बस इसके जस्ट बाद अमोनिया आ जाता है, बाकी वही सीक्वेंस है, अल्काइन देन अल्कीन देन अल्केन। ठीक है। ये आपके सामने रिजल्ट है। तो बेटा देखो यहाँ तक हो गए वाटर एंड अल्कोहल, फिर बाबा चिल्ला पड़े तो देखो ये है आपका, पहला जो है वो आपका क्या है? अल्काइन है, दूसरा अमोनिया है, तीसरा अल्कीन है, और चौथा आपका अल्केन है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो ये इस तरह से बेटा ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं पर नजर आ जाए कि भैया ये और ये है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक है? ये अल्कोहल नजर आ जाए और ये एसिड नजर आ जाए, कौन सा ज़्यादा? ये है। अगर एसिड नजर आ जाए, ये अल्कोहल नजर आ जाए, ये है। बात समझ रहे हो? फिनॉल नजर आ जाए और आपको ये नजर आ जाए, ये एसिडिक है। तो कहानी समझ रहे हो? इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की। चलिए ओके, पानी पीते हैं। एसिडिक के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा? एसिडिक के लिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। कोई भी एसिड होता है HA है, H+ देगा और +A- देगा।
ये आपका एनायन है। ये चीज़ मैंने क्लास में आपको डिटेल में बता रखा है, इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं। अब ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ एसिड या स्टेबिलिटी ऑफ एसिड ना बोल के एसिडिक कैरेक्टर बोलें आप। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अच्छा बेटा एनायन की बात आ गई, इसका मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया भाई। तो क्या ये कॉन्सेप्ट कुछ चार्ज वाला आ गया और सिंपल लाइक 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 अनलाइक? तो भैया समझ रहे हो? तो एनायन है, एनायन पर माइनस चार्ज है ना, तो माइनस है यानी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अगर आई की बात करें माइनस है तो लाइक लाइक माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्लस आई। सो एसिडिक कैरेक्टर कहानी समझ रहे हो? लाइक 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 अनलाइक भैया हर जगह चलेगा, हर जगह चलेगा। चलिए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, बिना किसी रुकावट के कहानी शुरू करते हैं। चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर एक एक करके चेक करते जाएं आप। पहले वाले में देखो HCOH है और दूसरे में CH3COH है। तो भैया चाहो तो आप देख लो कैसे। पिक बस फॉर्मल बाबा, तो बेटा ये आपका फॉर्मिक एसिड है, यहां से भी देखो आप, और ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक है। क्या आप सीधे नहीं बोल सकते? देखो अभी आपको बताए थे, जरा देखो आप जरा यहां से, ये देखो ये फॉर्मिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। विच वन इज मोर एसिडिक? फॉर्मिक एसिड। खत्म कहानी, पिक बस फॉर्मल बाबा, हो गया, निपट गया भाई, निपट गया, निपट गया। सो दिस इज मोर एसिडिक। अच्छा चलो अब दूसरी बात कर लें अगर, तो देखो एसिड में क्या करना है बेटा? हाइड्रोजन निकलता है ना बेटे यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो आप एनायन बना लो। चलो ये एनायन बना लिया, ये एनायन बना लिया, आपको लॉजिक भी दिखा देते हैं। अब यहां पर एनायन बनाया, हाइड्रोजन को निकालना नहीं है क्योंकि एसिड जो है ना, लाइक आपने कहा कि भाई HCl है, HCl से Cl माइनस निकला H प्लस निकाल दोगे तो एनायन बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे आपने अल्कोहल लिया ROH लिया सपोज, अब वहां से बेटा H प्लस निकाल दोगे अगर तो RO माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको इसकी स्टेबिलिटी एनायन की चेक करनी है। तो आप H प्लस हटाओ नहीं, बस यहीं पे माइनस लिख लो, लिख लिया। अब बस जैसे आप कार्बोनाइन कर रहे थे वैसे आप इसको भी करो। तो बताओ बेटा यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है, ये प्लस आई है, तो बेटा बताओ लाइक अनलाइक हो गया क्या? प्लस माइनस हो गया, स्टेबिलिटी घट गया, और यहाँ पर इसका घट गया, इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका दिस विल बी मोर एसिडिक। तो इसको समझ में आ गई कहानी। अब चलो इस पे आते हैं। अब बेटा इनके एनायंस बनाओगे तो एनायंस का F माइनस बन जाएगा, इसका Cl माइनस, इसका Br माइनस, इसका I माइनस। बेटा एक चीज बताओ, क्या ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जरा ध्यान देना, क्या ग्रुप में आ गए? और ग्रुप में आ गए बेटा, और अगर ये एलोंग के ग्रुप आ जा रहे हैं बेटा, तो एलोंग के ग्रुप अगर हम बात करें तो हम बेटा किसकी बात करते हैं बताओ? पहले बताओ, क्या हम यहाँ पर EDE यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एटम्स डिफरेंट हैं। EDE हम कब यूज कर सकते हैं? जब एटम सेम हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। वी कैन नॉट यूज EDE। अब कहानी बहुत सारी लिखी है, आप जरा देखो, सब कुछ मैंने समझा रखा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये देखो। तो ग्रुप आ गया, तो जब कभी भी ग्रुप आ जाता है बेटा तो हम लोग साइज चेक करते हैं। और हमने कहा था ना कि जो चार्ज होता है वो टेंशन होता है, याद है ना? आप साइज चेक करो, चार्ज होता है जो टेंशन होता है। अब हमें इस एनायन की स्टेबिलिटी चेक करना है। टेंशन को अगर हम बांट दें या कम कर दें तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, टेंशन खत्म, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो भैया देखो ये बड़ा है, याद करो ये सारी चीज़ें, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, यहाँ माइनस चार्ज यहाँ फैला हुआ है, यहाँ फैला हुआ है, यहाँ बताओ बेटा माइनस चार्ज इस बड़े में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टेंशन सबसे ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये आपका मोर स्टेबल एनायन हो जाएगा, मोर स्टेबल एनायन हो जाएगा, मोर स्टेबल एनायन। तो बेटा बताओ इन सब में जो सबसे ज़्यादा होगा वो कौन सा होगा? देखो आई वाला सबसे ज़्यादा, उससे कम Br, उससे कम Cl, उससे कम। ये देखो इनके स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? F माइनस सबसे लीस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका Cl माइनस आएगा, फिर Br माइनस आएगा, फिर आपका I माइनस आएगा, राइट? बेटा जस्ट मिनट, फिर आपका I माइनस आएगा बेटे, और जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होगा वही एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, देखो सेम ऑर्डर है एसिडिक कैरेक्टर का। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की। चलिए अब जरा बताओ इस केस में बताओ बेटा, अगर हम इन दोनों की बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब, इन दोनों की बात करें, क्या सेम एटम है? क्या EDE लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो भैया ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर जरा ध्यान से देखें, ऑक्सीजन सल्फर भैया ग्रुप में आ रहे हैं, अगर ये ग्रुप में आ रहे हैं तो साइज देखेंगे, और बड़ा साइज तो टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका एनायन बनाओगे तो बेटा इसका एनायन क्या? OH माइनस, सीधे बोल दे बेटा, इसका एनायन एक H निकालोगे तो इसका OH माइनस हो जाएगा, और इसका आपका SH माइनस हो जाएगा सीधे। या सिंपल माइनस लगा लिया करो ना भाई, है ना, सिंपल, ये मत लिखो, सीधे करो ना यार, इतना ये सब फालतू के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे माइनस लगा लो। आपको आप ये मान के चलो कि आपने क्या कर लिया बेटे, आपने H प्लस निकाल लिया, ये मान के चलो, ये माइनस और ये माइनस हमने बना लिया एनायन, ठीक है, निकाला नहीं है बट ये मान चलो H प्लस निकाल लिया, समझने के लिए कर सकते हैं ना भाई। अब चलो बताओ बेटा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब चूंकि ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं तो ग्रुप में हम साइज देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो भैया अगर चार्ज है तो चार्ज टेंशन है,
टेंशन को बांट दिया, ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी एनायन की बढ़ जाएगी, एसिडी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो बेटा बताओ इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो गया ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्या बेटा सिंपल SHOH ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली। ROH SH ऊपर वाला ही एग्जाम्पल, एग्जैक्टली। PHOH PHSH ऊपर वाला ही एग्जाम्पल, यही सेम एग्जाम्पल, एग्जैक्टली। ये देखिए, तो आई होप बेटा कि ये चीज़ें समझ में। तो कब आपको EDE लगाना है, कब नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको स्टेबिलिटी आप जैसे कार्बन आयन की चेक कर रहे थे वैसे आप एसिडिक एरर चेक करें। यहाँ पर हम एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। देखें आगे, अब जैसे हमने कहा कि CH4NH3H2HF, बेटा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कार्बन है, माइनस लगा ले रहा हूँ मैं ऑलरेडी, है ये मान के चलो कि मैं यहाँ से H+ निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका कार्बन, यहाँ पर है नाइट्रोजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस है बेटे, ठीक है। H हटाओगे तो कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। खैर आप समझदार हो, आपको पता है। अब इनको जरा देखो, तो बेटा देखो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर अब बताओ बेटा क्या ये पीरियड की बात हो रही है? पहले तो आप मुझे बताओ बेटा, डिफरेंट एटम्स हो गए तो आप EDE यूज नहीं कर सकते हो, डिफरेंट एटम्स हो गए तो आप EDE यूज नहीं कर सकते हो बेटे। तो हम क्या एलोंग ए पीरियड हम क्या चेक करते हैं, किसको प्रीफर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है तो ज्यादा स्टेबल होता है, और एनायन ज्यादा स्टेबल तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल। भैया सारा कुछ बताया हुआ है। सो एलोंग ए पीरियड की बात हो रही है बेटा, तो ये बताओ ये सबसे ज्यादा आप यहां पर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज इज मोर स्टेबल, यानी इसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, और इसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। तो भैया यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम। सो दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। आई होप बात समझ में। जी, सेम कार्बन चेन, हमने कहा था कि जब कभी भी सेम कार्बन चेन मिल जाए तो वहां पर आप क्या चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे। जब कभी भी आपको सेम सारा चीज बताया हुआ, हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे। फिर बताओ यहाँ पर देखो कार्बन पे निकाल लो, आप इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, इन दोनों पर देखो 2 सिग्मा sp है, इस पर निकालोगे बेटा एक हाइड्रोजन है सिग्मा, एक सिग्मा 3 sp2 है, और यहाँ पर निकालोगे sp3 आएगा। इन कार्बन की बात आप कर ले। चलिए अब अगर आप हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज, भैया कार्बन सेम एटम है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को किससे रिलेट कर देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिलेट कर देंगे। अब बेटा बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज है, ज्यादा स्टेबल होगा, तो भैया sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर माइनस चार्ज आएगा, H+ हटाओगे तो इसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो आई होप समझ में आ गई होगी बात। चलिए सिमिलरली यहाँ पर भी सेम कार्बन की चेन आपको नजर आ रही है, देखो CN है और CN है, सेम चीज है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो बेटा बताओ यहाँ से H हटाओगे यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ से H हटाओगे यहाँ पे माइनस आएगा, H हटाओगे ना बेटे, कुछ इस तरह से आएगा। चलिए अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है कार्बन और ये है कार्बन, तो भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज है बेटा, मोर स्टेबल होगा एनायन, मोर स्टेबल होगा, मोर एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब बात करते हैं H2S और HCl में, सारे कंपैरिजन हम आपको करके दिखा देंगे, आप टेंशन मत लो, बस बढ़िया से समझते चले जाओ। एसिडिक कैरेक्टर के सारे क्वेश्चंस आप चुटकी में बताते जाओ, जो मैंने बताया बेटा बस 1-2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, और आप देखो एकदम गर्दा मचा के रख दो आप। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी और इसकी, तो बेटा ये सल्फर और क्लोरीन की बात हो रही है, क्या कुछ इस तरह की बात हो रही है क्या, जरा देखो, क्या थर्ड पीरियड की बात हो रही है क्या? अरे यस, ये सल्फर और ये क्लोरीन है, सेम पीरियड की बात हो रही है भाई। अरे गजब भाई, क्या बात हो गई जनाब। तो अगर सेम पीरियड की बात हो रही है बेटे जी, अरे ओ बेटा जी, अगर सेम पीरियड की बात हो रही है तो क्या चेक करते हैं हम लोग, क्या हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं क्या? और इलेक्ट्रोनेगेटिव में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज इज मोर स्टेबल, ये माइनस है, ये माइनस है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन। जरा देखो यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होता है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज भी आपको पूरी की पूरी बता रखी है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस है, मोर स्टेबल हो गया, मोर एसिडिक हो गया। चलिए कहानी पे आगे बढ़ते हैं, कहानी पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका देखो क्या है। ये अल्कोहल है, देखो बेटा ओ है, ओ जिस कार्बन से लगा बेटा, क्या उससे एक कार्बन लगा है, सो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ध्यान देना बेटा, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। जी ओ जिस कार्बन से लगा बेटा उससे 2 कार्बन लगे हैं, सो यहाँ पे लिखा हुआ देखो 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ओ जिस कार्बन से लगा उससे 3 लगे हैं, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। सिंपल, ठीक बेटे। अब ये ऑक्सीजन पर माइनस हमने लिख लिया, ये देखो इस तरह से, क्योंकि इसी पर हम एनाइन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलेगा बेटा, तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, ऑक्सीजन पे करना है। जहाँ से आपका एनाइन बनता है आपको उस पर फोकस करना है, इस पर, ये मैंने बता दिया देखो, ठीक। अब बेटा बताओ क्या हम इसको सिंपल तरीके से
सिंपल तरीके से। यहाँ पर माइनस है बेटे, और क्या ये प्लस आई, ये प्लस आई और ये प्लस आई, 3 प्लस आई लगे हैं बेटे। तो मुझे आप एक चीज बताओ बेटा, ये अनलाइक का केस नहीं होगा? लाइक अनलाइक, देखो ये माइनस है और यहाँ पर प्लस, अनलाइक घटा, अनलाइक घटा, अनलाइक घटा, क्या बहुत ज्यादा घट गया? तो 3 डिग्री अल्कोहल का जो एसिडिक कैरेक्टर है सबसे कम हो गया। देखो यहाँ पर 2 प्लस आई हैं बेटे, तो इसने भी देखो देखो प्लस आई यहाँ भी है, प्लस आई यहाँ भी, प्लस आई यहाँ भी, लाइक अनलाइक, लाइक अनलाइक, लाइक अनलाइक, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, तीनों। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ज्यादा लाइक अनलाइक हो गए, ज्यादा घटा देगा, तो बेटा ये सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक प्लस आई है, ये सबसे कम घटा पाएगा, ये सबसे पहले आएगा। इसलिए इसका जो ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर अल्कोहल में होगा, अगर हम अल्कोहल्स की बात कर लें तो ये बेटा डायरेक्ट आगे भी यूज होंगी ये चीज़ें, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। सो ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल इज सबसे ज़्यादा कौन सा होगा बेटा बताओ? आपका 1 डिग्री है, या फिर आप सबसे पहले आप CH3OH बोल दो, 0 डिग्री जिसको बोलोगे, उसके बाद फिर आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आपके सामने रिजल्ट है ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। देखो ये आपके सामने, कहानी बहुत सारी है, हम आपको सब समझा चुके हैं, एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लिख रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए फटाफट गर्दा करते हैं। क्या बेटा यहाँ पर ये 1 2 3 कार्बन लगे, 3 डिग्री अल्कोहल है, समझो जरा बात को। क्या बेटा यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल है? क्या ये जिस कार्बन से यहाँ पर लगा है उससे 1 कार्बन लगा हुआ है? जरा देखो, ये जिस कार्बन से लगा है यहाँ पर 2 कार्बन है, ये जिस कार्बन से लगा है वहाँ पर 3 कार्बन है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, 1 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, खत्म कहानी। चलिए अब इसकी बात करते हैं, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर एनाइन बना लो बेटे इसका। एनाइन का स्टेबिलिटी जैसे आप कार्बोनाइन कर रहे थे, कुछ अलग नहीं। अब बताओ ये Cl माइनस आई शो करता है, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। अरे भाई साहब लाइक लाइक बढ़ेगा, लाइक लाइक बढ़ेगा, लाइक लाइक बढ़ेगा। चलिए क्योंकि माइनस माइनस है, अब जो ज्यादा पास में है वो ज्यादा बढ़ा देगा। तो बेटा इसको हम ए बोल दें, इसको हम बी बोल दें और इसको हम सी बोल दें, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये बढ़ाएगा क्योंकि बढ़ा रहा है, ज्यादा पास में ज्यादा बढ़ाएगा, फिर थोड़ी कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ए बी सी, ए बी सी। कहानी क्लियर? कहानी क्लियर? अरे कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोले जनाब, कुछ तो बोले, कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। ये देखो इसका एनाइन बनाया हमने, इसका हमने एनाइन इस स्टाइल में बनाया, देखो हमने ये इसका एनाइन बनाया, ये इसका एनाइन बनाया। भैया यहाँ पर है ट्रिपल, यहाँ पर है डबल, और आपको पता है कि ये दोनों माइनस आई शो करते हैं, माइनस आई पावर ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा होता है। लाइक लाइक बढ़ गया ये भी, लाइक लाइक बढ़ गया ये भी। क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? और ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये हो गया, ये बी हो गया, ए इज मोर देन बी। तो मेरे साथ बोलो, ये ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये बढ़ाएगा तो ज़्यादा बढ़ाएगा। तो जो पावरफुल होता है अगर वो बढ़ाता है तो आसमान तक लेके चला जाएगा, अगर वो घटाता है तो पाताल में घुसा के रख देगा, नीचे फेंक देगा, सबसे लास्ट में लेके चला जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात करें। तो इस अल्कोहल की बात करो तो डिग्री सेम है, देखो यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2, इसका भी डिग्री, इसका भी डिग्री। चलिए चलो डिग्री सेम, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे कहानी समझी जाए। कैसे कहानी समझना है जरा वो देखा जाए। यहाँ पर CH3 प्लस आई लगा हुआ है, यहाँ पर फ्लोरीन है माइनस आई, यहाँ पर क्लोरीन है माइनस आई। भाई साहब यहाँ पर एनाइन माइनस, यहाँ पर एनाइन माइनस, यहाँ पर एनाइन माइनस। तो भैया ये लाइक अनलाइक हो गया, घट गया। लो ये हो गया ए और ये बी और ये सी, ये तो लाइक अनलाइक हो गया, घट गया। ए तो गया लास्ट में, फेंको इसको पीछे, हटाओ। अब बता दी फ्लोरीन और क्लोरीन की। लाइक लाइक बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा, लाइक लाइक बढ़ाता है, लाइक लाइक बढ़ाता है। तो बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है? और अगर ये बढ़ा रहा है तो क्या सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा? यस, तो बी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद सी एंड ए। कहानी क्लियर हो गई होगी, कहानी क्लियर हो गई होगी आपको। बात बोलो बेटे। चलो आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं भाई। CH3COH, COH 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 सब में कॉमन है, डिफरेंस यहाँ से आ रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। देखो ये तो इसका एनाइन बनाओ सबसे पहले आप एनाइन बनाएं। केवल आई इफेक्ट लगा रहा हूँ, कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं, सीधे आई इफेक्ट से। यहाँ पर देखो क्लोरीन बेटा माइनस आई, अरे वाह। यहाँ ब्रोमीन माइनस आई, अरे वाह, तो गजब है भाई। ये माइनस आई, ये भी गजब है भाई। और माइनस माइनस लाइक लाइक, यानी ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा। नाम तो दे दो, इसको ए बोल दो, ऐसा काम ना करें। इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। चलिए जनाब, अच्छा इसमें कुछ नहीं हो रहा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो भैया ये तीनों तो बढ़ गया ना इसके रिस्पेक्ट में, यानी ए कहाँ गया? सबसे लास्ट में। फेंको इसको उठा के सबसे लास्ट में और काट दो इसको, कट्टा मारो यहाँ पे। अब बात करते हैं बी सी डी की। तो भैया यहाँ पर देखो ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। जो ज़्यादा पावरफुल है ज़्यादा बढ़ाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, यानी बी सबसे पहले आ जाएगा। उससे कम पावरफुल
क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, यानी सी आएगा, और उसके बाद फिर आपका डी आएगा। आप चेक कर सकते हो ऑर्डर, बी पहला नंबर, सी दूसरा नंबर, डी तीसरा नंबर, ए लास्ट। चलिए अब इसका एनायन बनाए, माइनस माइनस माइनस, होना बेटा कार्बेनाइन की तरह एकदम। यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको अभी। यहाँ फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है। सुनो 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 सुनो, ये एनायन लाइक लाइक बढ़ा, लाइक लाइक बढ़ा, बोलो जनाब, बोलो जनाब। तो ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये एकदम वैसे ही है, इसको छोड़ दो। इसका मतलब ये वाला, इसको अगर हम ए बोल दें, इसको हम बी बोल दें बेटे, इसको हम सी बोलते हैं, तो यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, है ना। इसको चाहो तो CH3 लगा भाई, CH3 अगर एक्चुअली में यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 का H हटा के F लगाया है, तो इसलिए हम इसको नहीं देख रहे हैं, सिंपल हम यहाँ से डिफरेंस देख ले रहे हैं। भाई ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसे लास्ट में, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। नाउ अब इन दोनों के बाद यहाँ पर जो फ्लोरीन लगा है, ये सेकेंड कार्बन पे लगा है, यहाँ पे थर्ड पे लगा है, तो ये ज़्यादा पास में बढ़ा रहा है तो ज़्यादा बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बी ज़्यादा हो गया। ये लीजिए, कहानी खत्म जनाब, कहानी खत्म। अरे कहानी खत्म क्या करते हैं जनाब, समझते नहीं बात को, निकल पड़ते हैं रात को, फिर बोलते हैं अंधेरा है, डर लग रहा है, ऐसे नहीं करें जनाब। चलिए इसके बाद करते हैं, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका माइनस। भाई साहब एक चीज़ बताओ, ये बेंजीन है, यहाँ नहीं प्लीज बाहर आओ, फिनाइल ग्रुप है, माइनस आई होता है, और ये साइक्लिक ग्रुप है, मतलब अल्केन, साइक्लो अल्केन भी तो होता है ना बेटा, तो ये प्लस आई होता है। आपके जो साइक्लो अल्केन ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, ये भी अल्काइल ग्रुप्स ही होते हैं, बट साइक्लिक होते हैं, तो ये भी आपके अल्के जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं ना, लाइक ये इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, ये भी आपके प्लस आई पावर शो करते हैं, ठीक है। चल, तो ये प्लस आई, तो लाइक अनलाइक, अरे भाई साहब लाइक अनलाइक घट गया, लाइक लाइक बढ़ गया। अब इसमें क्या बोलें अब आपको, ए इज मोर देन बी, यही बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस जनाब। चलो बताओ, यहाँ पर माइनस आई लगा है, यहाँ पर माइनस आई लगा है, CH3 प्लस आई लगा है, तो लाइक अनलाइक गया नीचे, ये है ए, ये है बी, और ये है सी जनाब। सी तो गया लास्ट में, फेंको इसको, काट दो इसको, काट दो, कहानी खत्म। अब बी और सी में कंपेयर करो, तो भैया NF3 प्लस, अच्छा ये क्या कर रहा है, लाइक लाइक है, बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी बी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बोलो ना बेटे, हलवा कर दिया कि नहीं कर दिया, एकदम हलवा हो गया कि नहीं हो गया, एकदम हलवा हो गया कि नहीं हो गया, आप मुझे बताएं फटाफट, आप मुझे बताएं बेटा। अब जरा देखो, इसका एनायन बनाया, इसका एनायन बनाया, इसका एनायन बनाया। चलिए अब सब जरा ध्यान से समझें बात को, CH2 यहाँ भी, CH2 यहाँ भी, CH2, डिफरेंस कहाँ से आ रहा है वो जरा देखा जाए। डिफरेंस हमें लगता है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। अरे भैया ये तो प्लस आई होता है, प्लस माइनस अनलाइक, ये तो घट गया। चलो इसको पहले ए बोल देते हैं, इसको पहले बी बोल देते हैं, इसको पहले सी बोल देते हैं, ये घट गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस ये बढ़ा बेटे, माइनस माइनस बढ़ा, चलो ये घट गया, इसका मतलब सी तो गया सबसे लास्ट में, चलो ले जाओ सबसे लास्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो इसको काटो, कहानी खत्म इसकी। अब इन दोनों में देखो, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, तो भैया यहाँ नहीं प्लीज बाहर आओ, यहाँ मीन्स आई मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, नहीं NH2 फिर PH2 प्लीज, है ना, PH2 हो गया, बाहर बेंजीन फिनाइल, तो ये पहले इसका इसका माइनस आई पावर ज़्यादा होता है, और ये बढ़ा रहा है तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, बोलो ना बेटे, इसलिए ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन बी एंड देन सी, कहानी खत्म। चलिए अब जरा देखें जनाब, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को बोला गया अल्फा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को बोला गया बीटा हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को बोला गामा हाइड्रोजन। तो बताना है कि भाई अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से हटाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। या ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन इज मोर इजिली रिप्लेसेबल, तो मोर इजिली रिप्लेसेबल कौन हो सकता है। तो भैया जो H+ जितना जल्दी निकल जाएगा इजिली रिप्लेसेबल होगा, और जितना जल्दी निकलने का मतलब उसका एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही जल्दी निकलेगा, तो आपको मोर रिप्लेसेबल H+ बताना है, ऐसे भी बोल सकते हो, या मोर एसिडिक कैरेक्टर बताना है, एक ही बात है, या मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बताना है, एक ही बात है, मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बताना है, एक ही बात है। एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टिक होगा, एनायन स्टेबल ज़्यादा तभी होगा जब उसका मोर H+ रिप्लेसेबल होगा, आसानी से निकल जाए। चलिए ठीक है, अब एक चीज़ बताओ बेटे, इधर CO लगा, इधर CO, आपको पता है CO ग्रुप माइनस आई ग्रुप होता है, 2 माइनस आई, H+ हटाओगे यहाँ से तो यहाँ माइनस आएगा, लाइक लाइक बढ़ा, यहाँ एक CO लगा, H+ हटाओगे यहाँ से माइनस आएगा, लाइक लाइक बढ़ा, यहाँ पर केवल H+ है, माइनस है, समझो बात को। तो यहाँ पे इसको न्यूट्रल छोड़ दो। अब एक चीज बताओ, लाइक लाइक
लाइक लाइक बढ़ाया, लाइक लाइक बढ़ाया, तो बेटा क्या सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा ए, नहीं ये अल्फ़ा वाला ए मतलब को अल्फ़ा बीटा इन्होंने लिख ही दिया ऑलरेडी पहले से ही, तो ये अल्फ़ा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो लाइक लाइक बढ़ा बीटा, और यहाँ पर कुछ नहीं थे, लास्ट में चला जाएगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म भाई, इसकी कहानी खत्म। बच्चे की जान लेंगे क्या। अब यहाँ पर देखो एनाइन बनाया, यहाँ पर भी एनाइन बनाया, यहाँ पर भी एनाइन बनाया, CN माइनस आई होता है, NF3 प्लस माइनस आई होता है, NO2 माइनस आई होता है भैया, तो सेम डिस्टेंस पे लगे हैं। लाइक लाइक है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है भैया। अब जो ज्यादा पावरफुल हो ज्यादा बढ़ाएगा। फॉरेन कंट्री, फॉरेन में NF3 प्लस से पहले था, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो भैया बी सबसे ज्यादा फॉरेन है ना। फॉरेन NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस फिर NO2, सेकेंड नंबर पे NO2 था, ये बढ़ा रहा है। उसके बाद फिर आपका सी आ जाएगा, और उसके बाद फिर बेटा कंट्री आपका ए आ जाएगा, बी सी ए। चेक कर लो, बी, ये बी है देखो पहला पोजीशन पे है, सी 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 देखो सेकेंड पोजीशन पे, ए ये देखो थर्ड पोजीशन। चल एस पर माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर देखो ये अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, प्लस आई, प्लस माइनस घट गया भाई, उठा के फेंको इसको नीचे, ए बी सी, एक उठा के फेंक दो नीचे, चलो फेंक दिया, कट दो इसको, कट्टम कर दो इसका। अब इन दोनों में NO2 और CHO है, NO2 और CHO में बेटा फॉरेन कंट्री, 4N में आ गया भैया ये पहले ही, दिस इज मोर पावरफुल। तो भैया इन दोनों में सब देखो लाइक लाइक है, बढ़ा रहा है, ज़्यादा बढ़ाएगा ये वाला, तो बी पहले फिर सी फिर ए, कहानी खत्म। बी चेक कर लो, बी फर्स्ट है, सी सेकेंड है, और यस 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 जनाब, यस यस यस। अब चलो यहाँ पर देखो भैया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये NO2 माइनस आई, NO माइनस आई, CH3 प्लस आई। अच्छा NO2 और NO का हम लास्ट सेशन में आपको बता चुके हैं कि NO2 का पावर ज़्यादा होता है माइनस आई पावर, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन लगे होते हैं, ये ज़्यादा भूख बढ़ा देंगे इसकी, जबकि NO में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, ये कम भूख बढ़ा पाएगा। ज़्यादा भूख बढ़ेगा, ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों की भूख ज़्यादा बढ़ा देगा ना, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी खींच खींच के ज़्यादा डिफिशियंट कर देगा, तो ये ज़्यादा खींचेगा आगे से, इसलिए इसका माइनस आई पावर ज़्यादा होता है। चलो अब चेक करें, ये प्लस माइनस घट गया भाई, ए बी सी, सी को हमने फेंक दिया उठा के, लास्ट में काट दिया। अब इन दोनों, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, NO2 ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बढ़ा देगा, सो ए सबसे ज़्यादा, फिर भी कहानी खत्म। अब यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, अरे भाई साहब एक बताओ, पिक बस फॉर्मल बाबा पिक बस फॉर्मल बाबा, पिक्रिक एसिड बस के बाद बेंजीन सल्फोनिक बाबा, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड एंड दिस इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक, बेंजोइक एंड कार्बोक्सिलिक। बताओ भैया, पिक बस फॉर्मल, फॉर्मल सबसे पहले, ये ए, ये बी, ये सी, इस तरह से भी कर सकते हो, और आई इफेक्ट लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे वैसे ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो पिक बस फॉर्मल, ए सबसे पहले आ गया बेटे, पिक बस, पिक्रिक एसिड बस, बेंजीन सल्फोनिक है नहीं, बाबा बेंजोइक एसिड आ गया है ना, फॉर्मल बाबा, फॉर्मल पहले आ गया, अब बाबा बेंजोइक एसिड आ गया, देखो पिक बस फॉर्मल, कैरी में कार्बोक्सिलिक पहले आता है, तो इसके बाद ये सबसे लास्ट में आ गया आपका सी। चलिए जनाब, CH सेम है, एनाइन बनाया, एनाइन एनाइन एनाइन, बताओ बेटा यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 3 CH3, यहाँ पर 1 CH3, अरे भाई यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, ये लाइक अनलाइक का कैसे, ये भी घटा, ये भी घटा, ये भी घटा। अब बताओ बेटा, अब ये घटा रहा है, ये घटा रहा है, ये घटा रहा है, ये घटा रहा है, ये घट रहा है, लाइक अनलाइक घट रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये घट गया ना, ये इसको अगर ए बोला जाए, इसको अगर बी बोला जाए, इसको अगर सी बोला जाए बेटे, तो बताओ ये 3, एक घटा रहा है, ये घटाया, ये घटाया, तो सबसे ज़्यादा कौन घट गया, बी गया सबसे लास्ट में, फेंको उसको। इसके बाद फिर ये 2 घटा रहे हैं और ये 1 घटा रहा है, तो इसके जस्ट यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे कम ये घटा पा रहा है ना इसका एनाइन का स्टेबिलिटी, तो ये सबसे पहले आ जाएगा सी, एंड देन ये लीजिए जनाब, ये भी हो गया। लाइक लाइक अनलाइक से सारी कहानी क्लियर हो जा रही है आपकी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर किया गया। अब एक बार इसको ध्यान से देखो बेटे, इसको हमने अल्फा बोला, इस अल्कोहल, सॉरी इस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर ये अल्कोहल है बेटे, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है ना, माइनस लगा लो, माइनस 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 और माइनस, ठीक। चलो ये तो कार्बोक्सिलिक। बट एक चीज़ बताओ, डिग्री बता सकते हो इसका, ये जो कार्बन, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 2 डिग्री लिखा हुआ है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है 2 कार्बन है, 2 डिग्री लिखा हुआ है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री लिखा हुआ है, समझना बात को, ठीक।
अब अल्फा बीटा गामा के बारे में बात करते हैं। पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, अल्कोहल तो बहुत लास्ट में गया, पिक बस फॉर्मल बाबा, बाबा पहले आ रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। लीजिए अल्फा सबसे पहले। अब बताओ बेटा, पिक बस फॉर्मल बाबा कहानी समझ में आ रही है क्या? ये सबसे पहले छोड़ दो, कट करो इसको, काम खत्म। अब बात आती है डिग्री। तो डिग्री की बेसिस पे बात करें तो 2 डिग्री ज्यादा होता है, 3 डिग्री कम होता है। तो 3 डिग्री वाला सबसे लास्ट, इन तीनों के बाद देखो ये तो सबसे पहले आ गया। अब बेटा ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। अल्कोहल का 3 डिग्री सबसे लेस एसिडिक होता है, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, डेल्टा सबसे लास्ट में चला गया। ये लीजिए, काटो इसको। अब 2 डिग्री पे आ जाओ। तो बेटा 2 डिग्री पे आप देखो इसके पास में फ्लोरीन लगा हुआ है जो कि माइनस आई है, लाइक तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, मोर एसिडिक कर देगा, यानी कि बीटा और गामा में बीटा ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो बीटा ज़्यादा हो गया, गामा खत्म कहानी। लीजिए जनाब और आगे देखो, इसकी बात करते हैं। तो ये तो बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं बेटे बताओ। और ये आपका अल्कोहल है 3 डिग्री, ये अल्कोहल है आपका 2 डिग्री, चेक कर सकते हो। और ये अल्कोहल आपका 1 डिग्री। देखो ये जिस कार्बन से लगा 1 ही कार्बन, ये जिस कार्बन से लगा 2 कार्बन है, ये जिस कार्बन से लगा देखो इसे 3 कार्बन है, ये देखो 3 डिग्री। तो मैं पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, अल्कोहल सबसे लास्ट में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आ गया। उसका डिग्री लगा लो ना भाई, 1 डिग्री सबसे पहले तो बीटा सबसे पहले, उसके बाद 2 डिग्री गामा, उसके बाद 3 डिग्री डेल्टा। ये लीजिए जनाब। सो दिस इज प्रैक्टिस ऑफ क्या एसिडिक कैरेक्टर। देखो 28 क्वेश्चन चुटकी में निपटा दिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यूजिंग आई इफेक्ट एंड यूजिंग वीकेएसटी। पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल। बाबा खुश हो गए, पागल हो गए, चिल्ला पड़े। चलिए तब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके बेटे, तो चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं, है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर के बाद, है ना, चलो अब नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं कौन सा, चलो अब बात करते हैं बेटे बेसिक कैरेक्टर की। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर की थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम आपको समझा लें पहले। देखो बेटे, बेस को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहले तो एक जो आपका होता है ब्रॉन्स्टेड बेस होता है, ब्रॉन्स्टेड बेस होता है, समझना। ब्रॉन्स्टेड बेस बेटा क्या होता है, H+ आयन एक्सेप्टर होता है, और जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है वो H+ आयन डोनर होता है। एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, अमोनिया लिया, ठीक बेटे, इसके पास यहाँ पर लोन पेयर होता है। अब ये अमोनिया ने क्या किया, H+ ले लिया, तो इसने बना दिया NH4+। तो बताओ क्या इस सब्सटेंस ने H+ एक्सेप्ट किया? तो अगर इसने H+ एक्सेप्ट किया तो बेटा ये क्या हो गया, बेस हो गया। और बेसिकली इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। समझ रहे बेटे? जैसे हमने कहा कि पानी हमारे पास है बेटे, पानी, इसने H+ लिया अगर यहाँ से, तो किसके पास लोन पेयर, ऐसे गया, ऐसे H+ एक्सेप्ट करके इसने बेटा क्या बना दिया, H3O+ बना दिया। तो बताओ बेटा ये H+ आयन एक्सेप्टर है कि नहीं है, बताओ। तो जो ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं बेटा वो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, एक्सेप्ट कर रहे हैं और किसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर इसके पास जो लोन पेयर है उनके साथ बॉन्डिंग कर ले रहे हैं। बात को समझना, लोन पेयर इसके पास है, ठीक है। लोन पेयर कैसे, आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है बेटे, तो 1 2 3 यूज हो गया और 1 लोन पेयर यहाँ बच गया। ऐसे आप निकाल सकते हो, ये मैं सिखाया हूँ आपको BOC वगैरह में, और इन सेशंस में भी आपको सिखाया हुआ। अब यहाँ पर कहने वाली बात ये आती है कि बेटा अब एक चीज़ अगर हम यहाँ पर ये बात कर लें कि भाई ये जो लोन पेयर है, अगर इसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आसानी से H+ अटैक करेगा। यानी कि इसका जो बेसिक कैरेक्टर आया, पहली चीज़ समझना, बेसिक कैरेक्टर जो बेटा आया, क्या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो जितना H+ इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। बेसिक कैरेक्टर क्या है कि इजीली एक्सेप्टेंस ऑफ H+, इजीली एक्सेप्टेंस ऑफ H+, जो जितनी आसानी से बेटा H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, उसका बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर उतना ही अच्छा होगा, विल बी मोर बेसिक। बात समझ में आती कि नहीं आती बेटे, जल्दी बोलो। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि भैया कौन क्या कैसे कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, है ना। ये कहानी आपकी हो गई H+ आयन एक्सेप्टर की। सो इजीली एक्सेप्टेंस ऑफ H+ आयन, कौन एक्सेप्ट करेगा कौन नहीं करेगा हम आगे भी समझेंगे। दूसरी बात अगर आती है बेटा यहाँ पर लुईस बेस की, एक लुईस बेस को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग लुईस बेस को कैसे डिफाइन करते हैं, लुईस एसिड्स वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, दोनों मैं बता देता हूं। लुईस एसिड वो होते हैं जो, सॉरी मैंने क्या, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं,
एक्सेप्टर होते हैं। बेटा जो लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस जो होते हैं वो आपके लोन पेयर डोनर होते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, लुईस बेस लोन पेयर डोनर होते हैं, तो अगर हम इनका लुईस एसिड और लुईस बेस के बेसिस पे बात करें तो भैया जो जितना आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी बेसिक कैरेक्टर लोन पेयर डोनर, तो यानी मोर अवेलेबल लोन पेयर होना चाहिए उसके पास, मोर अवेलेबल लोन पेयर होना चाहिए, तभी तो डोनेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बेटे। मोर अवेलेबल लोन पेयर होना चाहिए, है ना। या मोर अवेलेबिलिटी को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड, मोर लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड मतलब फ्री लोन पेयर होने चाहिए। जितने फ्री लोन पेयर होंगे उतना आसानी से डोनेट कर पाएगा, और लुईस बेस ज़्यादा होगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर जो यहाँ से डिफाइन हुआ बेटा, वो क्या डिफाइन हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, यानी है ना, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब फ्री, लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड मतलब फ्री, जितने ज़्यादा फ्री लोन पेयर्स होंगे वो उतना आसानी से बेटा क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात भी समझ में आती है। अच्छा बेटा, जब हम एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे थे, जब हमने एसिडिक, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जब हम एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे थे तो कुछ सारी चीज़ें हम आपको बता दें। तो हमने कहा था कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा एसिड और बेस में जस्ट उल्टा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा बेटा, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो भैया बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पर बेस की या बेसिक कैरेक्टर की, यानी बेसिक कैरेक्टर की बात करें बेटा, तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा? क्या उल्टा हो जाएगा बताओ बेटे? सो बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी एनायन जितना कम स्टेबल होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ऐसे भी बोल सकते हैं हम आपको। एक पॉइंट हम और कह सकते हैं भाई कि मान लो बेटा, अगर सेम एटम है, सेम एटम आपको नज़र आ रहे हैं, तो क्या हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उसके डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर क्या हम ये बोल सकते हैं क्या बेटे कि अगर सेम एटम की बात हो रही है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर, या एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, समझना बात को, तो बेटा अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना। तो क्या इजिली लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, लोन पेयर की बात हो रही है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दे पाएगा? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, देना थोड़ी चाहता है। सो इसकी जो ये देने की टेंडेंसी होगी, है ना, लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। बेटे ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? मतलब लेस बेसिक हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो भाई, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आसानी से दे सकता है, मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी मोर बेसिक हो जाएगा। तो बताओ बेटा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम मिला के लगाएंगे और बढ़िया तरीके से लगाएंगे, कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये कंफर्म आपको हम बता दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब। तो जैसे कि देखो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ जो हमने अभी आपको पॉइंट्स बताया, हमने क्या बताया? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम फॉर सेम एटम एंड हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एटम भी सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हम ईडी की बात कर रहे थे। क्या होता है बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगाते हैं बेटा, तो गैस फेज की बात होनी चाहिए वहाँ पर। तो गैस फेज में बीच साइड ओनली बाय ईडीई। अगर कोई लिक्विड फेज अगर आ गया तो वहाँ पे सॉल्वेशन वगैरह आ जाता है, तो वहाँ पर हम ईडीई की बात ना करके फिर वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो गैस फेज है तो वहाँ पर हम केवल डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगाते हैं, है ना। दूसरा, विच एक्सेप्ट मोर इजिली एच प्लस, जो जितना आसानी से एच प्लस ले लेगा ब्रोंसिड बेस उतना अच्छा होगा, उतना ही बेसिक होगा। और जिसका एनायन लेस स्टेबल होगा वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एच प्लस उसका होगा, है ना, और मोर बेसिक होगा, है ना। तो अभी हमने आपको बताया कि बेसिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में क्या इनवर्स रिलेशन है। विच डोनेट मोर इजिली लोन पेयर, मोर बेसिक होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ये। विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर टू एच प्लस, मोर बेसिक। भाई जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आसानी से अपना दे देगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो भैया ऑक्सीजन ज़्यादा देना चाहेगा लोन पेयर या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन देना चाहेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उतना आसानी से लोन पेयर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो नाइट्रोजन वाला है ना, देखो, सो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मोर टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर टू H+ एंड मोर बेसिक। बता बेटे, ये सारी कहानी समझ में आती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स वी कैन डिफाइन द बेसिक कैरेक्टर, और हम यहाँ पर इसके क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि बेटे इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि हम फटाफट है ना शुरू हो जाएं और क्वेश्चन सॉल्व करना फटाफट निपटाएं। तो सारी कहानी आपको पता है भैया, अगर एटम डिफरेंट हैं तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं लगेगा। एटम सेम है और उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है तभी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगेगा, है ना। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी मोर बेसिक होगा, जो जितना आसानी से H+ दे सकता है, ले सकता है, वो उतना ही अच्छा बेसिक होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने है, वो सब मैंने रख दिया। ऑन दैट बेसिस चलिए अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके बेटे, ओके। तो अब देखते हैं बेटे क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ें, अब क्वेश्चंस देखा जाए और फटाफट क्वेश्चंस निपटाया जाए, है ना। चलिए शुरू करें। देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बेटे, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर और यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है ना। एक चीज़ बताओ बेटा, ये और ये और ये क्या सेम एटम है? हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, आप निकाल के देख लेना। तो क्या सीधे सीधे हम इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख सकते हैं? क्या सीधे देख सकते हैं? तो बताओ, यहाँ पर देखो C2H5 ग्रुप लगा, +I ग्रुप है, यहाँ पर CH3 लगा है, +I ग्रुप है। तो भैया एक चीज़ बताओ बेटा, ये +I ग्रुप है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं बेटे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बेटा बताओ, अब आप बताओ, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लग गया कि नहीं लग गया? सब बताया अभी, देखो पीछे सब अप्लाई करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, यानी इसका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, +I वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ना बेटे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये भी, इसका भी बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा, यानी कि B गया लास्ट में। अब बात आती है इन दोनों में। तो बेटा C2H5 और CH3 में मैंने आपको बताया था, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने से उसका +I पावर भी बढ़ता है। तो C2H5 का +I पावर ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, सो मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और बेटा ज़्यादा होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज़्यादा हो गया, सो दिस विल बी मोर बेसिक। तो यहाँ पर A सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन B, देन C। आप चेक कर सकते हो, B तो हो चुका था, A के बाद फिर क्या आ जाएगा बेटा? C। सो A C B। चलिए क्लियर बेटे। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, फटाफट निपटाइए आप जरा। देखो अब जैसे कि हमने कहा कि बेटा हमारे पास NH2- है, OH- है, F- CH3- है, क्या हम इसको सीधे एसिडिक से करके उसका उल्टा कर दें, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक कर लें? इन्वर्स रिलेशन होता है बेसिक कैरेक्टर में। तो भैया बताओ आपका क्या है, देखो दिखाते हैं हम आपको। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेटा बताओ, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है। सिंपल ऐसे देखो, हम आपको सारे तरीके से समझा देंगे, अभी सारे तरीके से समझा देंगे। और जब सेम पीरियड की बात आ रही है, तो हम क्या चेक करेंगे बेटा? सेम पीरियड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक करेंगे। देखो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको कई तरीके से समझो, दोनों तरीके से समझाता हूँ। कैसे बेटा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझना मुझे पहली बात, तो क्या बेटा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर अरेंज करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर हम अरेंज करें, तो बेटा बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, समझना। उससे जस्ट दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आएगा, तीसरे नंबर पे आपका नाइट्रोजन आएगा, और चौथे नंबर पे आपका CH3 आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम होगा बेटा, अगर सेम पीरियड में है तो लोन पेयर देना नहीं चाहेगा, रखना चाहेगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लोन पेयर देना पसंद नहीं करेगा, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर, इसका लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत कम होगा। और जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहेगा, इसलिए उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर CH3- का होगा, सबसे कम F का होगा। चेक कर सकते हो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। देखो CH3- सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोस्ट, ये नहीं देना चाहेगा। लेकिन कब बात करोगे? अब जब सेम पीरियड की बात होगी। एक तो आपने ऐसे बेसिक कैरेक्टर समझ लिया। चलो अब एनायन की स्टेबिलिटी से समझते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेबिलिटी की, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज, ये एनायन है बेटा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज मतलब मोर स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ये आ गया,
तो बताओ, जिसका एनायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो बताओ, ये एनायन का स्टेबिलिटी है ना, और इसका बेसिक कैरेक्टर इनवर्स रिलेशन होता है, जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टा करो देखो यही ऑर्डर आ जाएगा। तो आप चाहे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से चेक कर लो, चाहे लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक कर लो, जैसे चाहो बेटा वैसे चेक करो, सारी कहानी बनाई लिखती है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आपने मजा किया होगा, एंजॉय किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, डिफरेंट एटम हो गए, इसका मतलब ईडी अप्लाई नहीं हो सकता है, ईडी अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन की बात हो रही है, क्या है सेम पीरियड में है? यस, सेम पीरियड में है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब चूंकि सेम पीरियड में है तो हम क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। तो भैया बात होगी ना, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अपने देना पसंद नहीं करेगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर देना पसंद करेगा, तो बेसिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा हो जाएगा। सो देखो, अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर वाटर से ज़्यादा हो गया। ये लीजिए जनाब, आगे बढ़िए, देखते तो जाइए अब जनाब। अब ये क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या क्वेश्चन आया कि भाई ये पूरा कंपाउंड है, ध्यान से देखो बेटा, ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक बार देख लो आप ध्यान से, आप ट्राई करो। और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaNH2 डाला गया है। NaNH2 का मतलब बेटा Na प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस है तो ये अट्रैक्ट्स H प्लस, और H प्लस लेने वाले क्या होते हैं? बेस होते हैं। मतलब ये बेस बेटा किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। अब यहाँ पर 2 मोल है, और यहाँ पर देखो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ये भी शो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। तो 4 तरह के कंपाउंड है जो एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मोल है। तो भैया ये 2 मोल कहाँ जाएंगे? पहली जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट 2 एसिडिक होंगे उनको निपटाएंगे कि भैया जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो इन चारों में इनका अगर आप एसिडिक ऑर्डर डिफाइन कर दो तो पहले जो 2 होंगे सिर्फ वही निकलेंगे। अब देखो कैसे, पिक बस फॉर्मल बाबा, यहीं से समझ लो, पिक बस फॉर्मल बाबा, पिक पिक्रिक है नहीं, बस बेंजोइन सल्फोनिक एसिड है नहीं, बाबा ये लीजिए बेंजोइक एसिड। बेटा ये जरा ध्यान से देखें आप, ये बेंजीन रिंग के साथ लगा है, दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक, दिस इज बेंजोइक बेटे, दिस इज बेंजोइक एसिड। यहां से देखो बेंजोइक एसिड। सो बिग बस फॉर्मल बाबा, बेंजोइक एसिड सबसे पहले नंबर पे आ गया, ये सबसे ज्यादा एसिडिक। पिक बस फॉर्मल बाबा, कैरी कार्बोक्सिलिक है नहीं, ऑल फिनॉल, जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें जनाब, ध्यान से जरा इसको अगर आप देखें, बेंजीन के साथ OH लगा है, दिस इज फिनोलिक ग्रुप। तो यह फिनोलिक मीन्स इसको अल्कोहल ना बोल के आप क्या बोलो, इसको फिनॉल। कहानी समझे बेटे, फिनोलिक ग्रुप है, फिनॉल, फिनॉल। कहानी समझ रहे हो बेटे, कहानी समझ रहे हो कि नहीं बेटा? तो अब जरा एक चीज़ बताओ बेटा, है ना, ये यहाँ पर नंबरिंग दिया हुआ है ना। अभी हम प्रायोरिटी डिफाइन कर लेंगे, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक, कौन सबसे ज़्यादा। तो बेटा पिक बस फॉर्मल बाबा, बाबा में बेंजोइक एसिड आ गया, कैरी कार्बोक्सिलिक है नहीं, कार्बोनिक है नहीं, ऑल फिनॉल, इसके बाद ये नंबर आ रहा है। यानी कि सबसे पहले नंबर अगर हम एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो क्या रहा, सबसे पहले ये 1 नंबर का, इसको 1 हटाओ यहाँ से, इसको नंबर ही पहले से असाइन किए गए। अब इनके बीच जैसे हमने ABCD नहीं लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, तो 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद 3 होगा। अब इसके बाद बेटा कैरी ऑल, कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल, वाटर है नहीं, अल्कोहल आ गया। उसके बाद बाबा चिल्ला पड़े आ, तो अल्काइन बाद में आ रहा था, अल्कोहल पहले आ रहा था। तो बेटा बताओ इसके बाद क्या 4 आएगा, और 4 के बाद फिर आ, 4 आ में से पहले आ में ये आया था, दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे? तो क्या ये पहले 2, क्योंकि 2 ही मोल है, तो क्या ये पहले 2 वाले रिएक्ट कर जाएंगे, इसका मतलब ये रिएक्ट कर जाएगा और ये रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ से H प्लस निकलेगा, और इसका Na प्लस यहाँ अटैक कर देगा, तो Na प्लस अटैक कर देगा, इसका H प्लस निकलेगा, इसका Na प्लस यहाँ अटैक कर देगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ना, एकदम मस्त क्वेश्चन। चलिए आगे एक और बढ़िया तगड़ा कॉन्सेप्ट है, जरा उसको समझने की कोशिश करें बेटा, हम आपको समझाते हैं। जो बेटा अमाइंस होते हैं ना, अमाइंस, इनका बेसिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टर। इसके लिए सिंपल तरीका मैंने बताया हुआ है आपको। देखो बेटा, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा एक, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो 2 डिग्री, यहाँ पर 3 लगे 3 डिग्री, मैं बता चुका हूँ। और अगर यहाँ पर RCH3 है, कहने का मतलब इस R की जगह पर क्या आ जाए, CH3 आ जाए। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अगर ऐसा हो जाए तो बेटा देखो 2 चीज़ें आएंगी, एक होता है आपका गैस फेज और एक होता है आपका लिक्विड फेज, एक्वस फेज।
तो एक्वस फेज में अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस अमाइंस के साथ, और अगर आप एक्वस फेज की बात कर रहे हो, समझना बेटे, तो उनका जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है वो 2130 होता है। 2130 हमेशा याद रखना, पानी के साथ। कब? जब क्या लगा हो? मिथाइल लगा हो, मिथाइल पानी के साथ बता रहा हूं, तो 2130, यानी 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उससे कम बेसिक 1, फिर 3, फिर 0। इसका डिटेल डिस्कशन जब हम लोग एरोमेटिक, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब कर लेंगे, तो आगे भी ये चीज़ हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अदर इफेक्ट्स। क्योंकि हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट केवल कब काम डायरेक्टली करता है, जब केवल गैसेस फेज होता है। यहाँ पे एक्वस आ गया तो यहाँ पर बहुत सारी सॉल्वेशन इफेक्ट आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो सबको मिला के ये इफेक्ट आता है। तो अभी फिलहाल के लिए आप 2130 याद रखो कि अगर अमाइन से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उनका बेसिक ऑर्डर ये होगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, अब अगर इसी से मिथाइल लगा होता, इसी से अगर, सॉरी मिथाइल तो लग गया, इथाइल लगा होता और हम वाटर की ही बात करते, एक्वस की बात करते, तो बेटा उस केस में देखो C2H5 लग गया, 2 C2H5, 3 C2H5। अभी तक मिथाइल लगा था, अब इथाइल लग गया, तो इथाइल लग गया और पानी में बात कर रहे हो, अमाइन कहां पड़ा है? पानी में पड़ा है, तो बेटा यहां पर 2310 होगा। क्या होगा? 2310 होगा। जैसे कि जब मिथाइल था तो आपका 2130 था, और जब इथाइल आ जाएगा तो आपको ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उससे कम 3, उससे कम 1, फिर 0। और अगर गैस फेज की बात करें तो चाहे मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे कोई सा भी हो, गैस फेज में तो हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से चेक कर लेंगे, तो वहाँ पर बेटा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, यानी यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। ये केस आपका नॉर्मल केस रहेगा। बट जब कभी भी लिक्विड या एक्वस आ जाए तो बेटा वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। तो पहले वाले केस में आपका 2130 था और दूसरे में 2310 हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि बेटा बताओ मुझे, ये नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पर एक कार्बन, एक इधर कार्बन, ये 2 डिग्री है, यहाँ भी इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, अब ये गैस भी हो सकता है और ये वाटर भी हो सकता है ना? लेकिन चूंकि दोनों का डिग्री सेम है बेटा, भाई डिफरेंस कब आया था? जब डिग्री अलग अलग था। जब डिग्री सेम है तो कोई कॉन्सेप्ट, तो सिंपल हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगा दें, चाहे गैस की बात कर लो, चाहे वाटर की बात कर लो, क्योंकि एक ही डिग्री की बात हो रही है भाई। तो भैया आपको पता है भाई कि यहाँ पर देखो CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर देखो 2 CH3 लगे हैं। अब बेटा बताओ, यहाँ पर लोन पेयर है, तो बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन। तो बेटा बताओ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कहाँ पे ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर का कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा? इस नाइट्रोजन पे ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस विल बी मोर बेसिक, दिस विल बी मोर बेसिक। अच्छा, हमने 2-1 या 2-3 वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा? भाई डिग्री सेम है तो क्या सोचना, सिंपल हो गया। चलो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये है, जरा देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। बेटा ये देखो, हमने कहा था ना कि साइक्लो ग्रुप भी प्लस आई ग्रुप होते, तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये बेंजीन जो है माइनस आई, तो भाई माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। लेकिन बेटा ये जो प्लस आई इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, मोर बेसिक, मोर बेसिक। समझो ना बेटे, समझो ना। अब देखो यहाँ पर CH3NH2 CH2, ये भी 2 डिग्री है और ये आपका ये भी 2 डिग्री, ये अमाइड है और ये अमाइन है। अब बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं। देखो यहाँ लोन पेयर है बेटे, जो CO ग्रुप यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया, पहले बताओ ये CH3 इधर कॉमन है, इधर भी कॉमन, छोड़ दो, इधर C2H5, ये प्लस आई देगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट यहाँ पे CO लगा वो माइनस आई देता है बेटे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। सो बेटा ये लेस बेसिक नहीं हो जाएगा? So this is less basic and this will be more basic। बताओ बेटा, वो सारे कॉन्सेप्ट जो समझाए थे सब लग गए कि नहीं? और सब प्रॉपर तरीके से लगेंगे, एकदम टेंशन लेना नहीं है, सब एकदम प्रॉपर तरीके से बेटे वो सारे एग्जांपल्स लगेंगे और एकदम मस्त तरीके से आप बात को समझते चले जाएं, है ना? कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा बताओ, यहाँ पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 डिग्री है ये, और ये 2 डिग्री है। चलो अगर हम गैस फेज की बात करें, अच्छा यहाँ पर क्या लगा है, देखो देखो ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है। गैस फेज की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, कि यहाँ पर अगर आप देखो तो बेटा ये 3 डिग्री है, बात समझ रहे हो? ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री और 2 डिग्री में चेक करते हैं कौन ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा नहीं होता है। वापस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, 3 और 2 में। तो यहाँ पर 2 पहले है, मिथाइल जब लगा है, और जब इथाइल लगा तब भी 2 पहले है। चेक करो, जब मिथाइल लगा है तो 2 और 3 की अगर हम कंपेरिजन करें तो गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल भी। 2 और 3 का कंपेरिजन, तभी 2 डिग्री पहले है जब मिथाइल लगा है, या जब इथाइल लगा है तब भी 2 पहले है। कब? जब वाटर की बात हो रही है। लेकिन गैस में तो 3210 होता है। अब जरा देखो, समझना बात को, क्वेश्चन पे आना, समझो बात को। अब बेटा बताओ, अगर हम गैस की बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, कौन ज़्यादा होगा? 3 डिग्री वाला ज़्यादा होगा। 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री। लेकिन जब हम वाटर की बात करेंगे तो भैया 2 डिग्री ज़्यादा होगा, 2 डिग्री
इज मोर देन 3 डिग्री। देख लो बेटा, कहानी गड़बड़ हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। अब यहाँ पर आओ, ये देखो लोन पेयर, ये देखो लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन माइनस आई देगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर बेसिक। बोलो ना जनाब, कहाँ दिक्कत है भाई, कहाँ कष्ट है भाई? सारी चीज़ें एकदम क्लियर है कि नहीं? अब जरा देखो यहाँ पर लोन पेयर, बेटा यहाँ पर लोन पेयर, अब देखो यहाँ पर लोन पेयर, सिंपल सिंपल सिंपल। यहाँ कुछ नहीं लगा, एज ए रेफरेंस ले लेंगे। CH3 लगा है, प्लस आई देता है, CCl3 लगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसके, प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा इसको अगर A बोल दें, इसको हम B बोल दें, और बेटा इसको हम C बोल दें, यानी सबसे ज़्यादा आपका B हो गया। अब ये खींच रहा है और ये यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है बेटा, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है ना ये, तो इसका मतलब C सबसे लास्ट में चला जाएगा और बचा जो A वो बीच में आ जाएगा। सिमिलरली इस पे देखो, इसका लोन पेयर देखो, इसका लोन पेयर देखो, इसका। अब देखो इस पर कुछ नहीं हो रहा बेटा। अब यहाँ पर 2 माइनस आई लगे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। ये एक ही खींच पाएगा, और तो ये भी बेसिक कैरेक्टर कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है। बट बेटा यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पर कह सकते हो आप अल्काइल लगा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं। तो अगर इसको हम A बोल दें, इसको हम B बोल दें, इसको C बोल दें, तो बेटा सबसे ज़्यादा बेसिक क्या हो जाएगा? C हो जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों में ये यहाँ भी खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यानी A सबसे लास्ट में चला जाएगा और बीच में B आ जाएगा। फिर देखो CB आपके सामने बेटे, आपके सामने है बेटे। नेक्स्ट देखिए जरा सा, ये और ये। अब नेक्स्ट ही बताओ, सेम कार्बन चेन दिख रहा है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। तो ऐसे केस में हम क्या चेक करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट वही है, वो चेंज नहीं होने वाला बेटे, वो चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पर आप देखोगे sp आएगा, इस नाइट्रोजन में देखो तो sp2 आएगा, देखो इस पे निकालो तो sp3। कैसे? एक लोन पेयर, और देखो 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 बॉन्ड पेयर, 4 आ गया। एक लोन पेयर, 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, 3 सम आएगा। एक लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड 2। अब बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं देना चाहेगा, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम। दिस इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन तीनों में, तो बेटा बताओ ये आसानी से लोन पेयर देगा, इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर। अब अगर इसकी बात कर लें बेटा, तो देखो यहाँ पर लोन पेयर और देखो यहाँ पर लोन पेयर। बताओ बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 2 प्लस आई लगे, तो बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस विल बी मोर बेसिक, दिस विल बी मोर बेसिक। आई होप बेटा कि आपको मैंने बेसिक कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और क्वेश्चंस भी करा दिए। मुझे लगता है 50-60 क्वेश्चन यहाँ पर भी हो गए। तो इस तरह से एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रॉपर एक रिवीजन भी हो गया, यूजिंग ओनली आई इफेक्ट, यूजिंग ओनली आई इफेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ आई इफेक्ट। तो जो हमने तरीके बताए उसके बेसिस पर हमने काम निपटा लिया बेटे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बेटे, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और 1 घंटा दबाओ ऑल पर, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएं, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, है ना। बाकी मेहनत मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, ढेर सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस में आपको कराते चले जा रहा हूँ। आप बढ़िया से करें बेटे, ठीक है। सो लव यू ऑल, टेक केयर, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।